नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे सेकंड ग्रेड के हिंदी साहित्य को लेके। तो आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो भक्ति काल को लेके हम बात करेंगे। एक काल अपना पूरा हो चुका है, आदिकाल की हमने जो है वो बात कर ली है, और उसके जो जो कवि हैं उन सब की अपनी जो है आदिकाल को लेके अपनी लगभग 6 क्लासेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उन क्लासों को आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप जो है इन 6 वीडियोज़ को देख सकते हैं। और भी वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको भी आप जो है ज़रूर देखा करें। आगे हम बात करें भक्तिकाल को लेके, तो भक्तिकाल का जो प्रारंभ माना जाता है, अगर सन पूछा जाए, जिसको हम ईसवी सन के नाम से जानते हैं, वो है 1318 से 1643 ईस्वी तक। और अगर संवत की बात की जाए तो वो रहेगा 1375 से लेके 1700 विक्रमी संवत तक। दोनों याद रखनी है डेट। और आगे बात करें तो भक्ति की जो उत्पत्ति है वो भज धातु से होती है, और ये मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं मोनियर विलियमसन। मोनियर विलियमसन कहते हैं कि भक्ति की जो उत्पत्ति है, भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो भज धातु से होती है। आगे बात करें कि भक्ति काल को जो है वो स्वर्णिम काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। काल विभाजन के आधार पे इन्होंने जो है भक्ति काल को स्वर्णिम काल कहा है। आगे देखें कि भक्ति की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न शोधकर्ताओं ने जो है अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्हीं विचारों को लेकर हम थोड़ी सी एक श्रृंखला जो है यहाँ पे शुरू करेंगे। तो देखिए क्या कहा है कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम ही क्या है, भक्त है। और क्या लिखा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि वर्तमान में है। ये कहने वाले विद्वान कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो लगा लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हिंदी का पहला शोध कार्य भी जो है वो भक्ति काल में ही हुआ था, और उस पुस्तक का नाम था द निर्गुण पोइट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो थे वो इसके लेखक हैं, और हिंदी के पहले पीएचडी के शोधकर्ता भी जो है इन्हीं को माना जाता है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट सी चीज़ें जो है वो साथ साथ में हम बताएंगे आपको। वो क्या है? देखिए, बात है कि जालोर, बात करते हैं जालोर की। जालोर का जो भीनमाल क्षेत्र है, जालोर का भीनमाल जो क्षेत्र है, उसमें एक रचना है जिसका नाम है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास जो है उसकी रचना जो है वो हुई है जालोर के भीनमाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे बीच बीच में मिलती रहेंगी जिनको आपको पढ़ के अपने ज्ञान के आधार पे इनका जो है थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी जो है लिख देना है। चलिए आगे बात करें कि हिंदी का दूसरा शोध कार्य भी जो है वो भी भक्ति काल में हुआ था। वो हुआ है हिंदी राम काव्य परंपरा नाम से। ये काम किया था डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदी जगत साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ देखने को नहीं मिलता। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। भाषा उसके सामने नृत्य करती थी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी जब इन हम कवियों को पढ़ेंगे तो अब वहाँ पर भी इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन भक्ति काल के संदर्भ में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण बातें इसके संदर्भ में हैं। बहुत बार कठिन जो सवाल आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भक्ति काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम चर्चा करें तो भक्ति काल पर विभिन्न जो आलोचक हैं उन्हें जो शोध कार्य किया, तो तुलसी की इन पंक्तियों को समस्त काव्य का जो केंद्र बिंदु हम कह सकते हैं। क्या कहा है तुलसीदास जी ने कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भाई दूसरे का भला करना उसके समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ासन नहीं अधमाई, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये बात कही है तुलसीदास जी ने। किन्होंने कही है? तुलसीदास जी ने कही है। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हमने बीच बीच में कहने की बात कही थी। तो देखिए कठिन काव्य का जो प्रेत है, कठिन काव्य का प्रेत, काव्य का प्रेत, इसके संदर्भ में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कठिन काव्य का प्रेत जो है वो किसे कहा जाता है और किसने कहा है, किसको किसने कहा है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए
आगे भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति को भक्तमाल का रचयिता नाबादास कली काल का वाल्मीकि कहता है, जो तो जिस व्यक्ति को प्रसिद्ध इतिहास गोल्ड स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहता है, और जिसे प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहता है, और वो एकमात्र व्यक्ति है, वो है तुलसीदास। बड़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। भाई मुसलमान हरिजन, हरिजन किसको कहा गया है? हरिजन वैसे शब्द जो है वो सही नहीं होता है, क्योंकि ये मतलब हम बात करें तो एक नकारात्मक शब्द है। तो हरिजन यहाँ पे गरीब जो होते हैं, असहाय लोग होते हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई है। कोटिन हिंदू वारिये, तो ये बात कही है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे चलते हैं कि आशा विषय विकार में बंध जाए संसार। भाई आशा विषय विकार, इनमें क्या होता है, ये पूरा संसार जो है ना वो बंध चुका है। और लख 84 के फेर में, और पता है ना कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद में मनुष्य जीवन जो है वो प्राप्त होता है, और भरमत बारंबार, और इन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है, और इसी आशा विषय विकार में के झंझटों में जो है वो ये उलझा हुआ रहता है। ये बात कही है बाबा लाल ने। आगे देखिएगा कि असरारे मार्फत एक अर्ध इतिहास ग्रंथ है। असरारे मार्फत नाम याद रखना है, अर्ध इतिहास ग्रंथ है, जिसमें शाहजादा दारा सिको है और संत बाबा लाल का दार्शनिक विषयों पर दुनियादारी को लेकर जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन इसमें किया गया है। आगे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्ट्स को लेके कि इंपॉर्टेंट्स चीज़ें आपके लिए क्या हो सकती हैं। तो देखिएगा, वैष्णव भक्ति, वैष्णव भक्ति यानी विष्णु, भगवान विष्णु की जो भक्ति है उसको, उसका जो उसको भारत में लाने का श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है रामानुजाचार्य को। किसको जाता है? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य इनको जाता भाई। चलिए आगे देखते हैं कि जल बीच कमल है, कमल बीच कलियां, और कलियां बीच कौन है? अविनाशी यानी प्रभु हैं, भगवान है। और घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। ये बात कही है किसने? संत सिंगा ने ये बात कही है, जो कि भक्ति काल से संबंध रखते हैं। आगे देखिएगा कि आरती कीजिए जय हनुमान लला की, ये बात कही है रामानंद ने कही है, भक्ति काल के ये माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भक्ति जो है वो द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भाई भक्ति जो है इसका जन्म द्रविड़ क्षेत्र दक्षिणी जो भारत है अपना, वहाँ पे जो है इसका जन्म होता है, और उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? रामानंद को जाता है। प्रकट करी कबीर ने, भाई कबीरदास जी का भी यहाँ पे नाम है। तीन लोक नवखंड, यहाँ पे कबीरदास जी को जो है मुख्य रूप से भी यहाँ पे बताया है कि लोक नवखंड, नव खंडों से, तीन लोकों से, तीनों लोकों से, नव खंडों से इसे प्रकट करने का काम जो किया है वो कबीर ने किया है। ये कहा है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ ने। चलिए आगे कहते हैं कि ये वन जारो छार कवे कहो कि उपवन पवन उड़ाए। ये बात कही है जायसी ने, जिसका संबंध भी किससे है? भक्ति काल से है। नागमती वियोग खंड में ये जो है बात है वो कही गई है। आगे देखिए पंक्तियों में जायसी के समस्त काव्य को केंद्र बिंदु जो है वो माना जा सकता है। रहीम क्या कहते हैं देखिएगा, कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुते होए। तुलसीदास जैसा पुत्र होता है। हुलसी, माता हुलसी थी ना, तुलसीदास का पालन पोषण करने वाली माँ हुलसी जो थी, उन्होंने, भाई तुलसीदास जी का पता है ना, माता पिता ने त्याग कर दिया था, हुलसी नामक जो है उन्होंने जो है पालन पोषण किया था। चलिए आगे चलते हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग। वही भोग जो साधना थी, भोग विलास की सांसारिकता में जो मनुष्य था उसको भगाने का काम जो है वो किया है गोरखनाथ ने। ये बात कही है तुलसीदास ने। किसने कही है? तुलसीदास ने कही है। आगे देखिएगा कि अपरिमित धैर्य लेकर एक प्रतिभा पुत्र पैदा हुआ, जिसने भारतवर्ष में समन्वय की विराट चेष्टा पैदा की, और ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ आपको फैक्ट्स भी हमारे यहाँ बताने की बात हुई थी कि कबीर के गुरु का नाम आपको बताना है। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो थे वो थे रामानंद। कौन थे? रामानंद जो थे वो कबीर के गुरु माने जाते हैं। और सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, सबसे क्या हो गया? सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ किसको माना जाता है? कूटनीतिज्ञ, सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कौन था? तो सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ की अगर हम बात करें तो वो था बिस्मार्क। ये था फ्रांस का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ माना
जाता है। चलिए बात करते हैं गुजरात में भक्ति को लेके कि गुजरात में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने वाले थे नरसिंह मेहता। और भक्तमाल की रचना किसने की थी भाई? भक्तमाल की जो रचना है वो की थी नाभा दास ने। कब की थी? 1596 में जयपुर में। गलता तीर्थ की भी स्थापना इन्होंने की थी। गलता तीर्थ है ना जयपुर में, तो वहाँ पर जो है 1596 में जो है इन्होंने स्थापना की थी नाभा दास ने, जो कि भक्तमाल के रचयिता माने जाते हैं। कृष्ण भक्त परंपरा में पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य थे। और सन 1565 में आचार्य जो वल्लभ थे और उनके पुत्र थे विठलनाथ। तो विठलनाथ ने 4 अपने पिता के व 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। देखो 4 शिष्य तो थे वल्लभाचार्य के और 4 थे विठलनाथ के। ये कुछ 8 शिष्य थे इनके, और इनको नाम दिया गया अष्टछाप के कवि। और ये 8 एक प्रहर, एक प्रहर यानी दिन में कितने प्रहर? और 8 प्रहर होते हैं, यानी 4 घंटे का जो है 3 घंटे का जो है वो एक प्रहर होता है। और उसी के हिसाब से जो है 3 घंटे से श्रीनाथ जी के मंदिर की जो आरती करने का काम है वो उनको दिया गया। आगे देखिएगा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाट है, जिसको कहू लेना हो सो ले। ये आचार्य विठलनाथ ने जब सूरदास की मृत्यु हुई थी तो उसके शोक में जो है वो ये बात इन्होंने लिखी थी। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सारी, कहीं से भी कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से जो है वो समझना है। कहीं पर भी कोई समस्या अगर आपकी आती है तो उसके लिए आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए भक्ति काल के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम बात कर रहे थे। तो देखिएगा कि आचार्य विठलनाथ ने अपने 7 पुत्रों को पूजा का अधिकार देकर भारत के 7 नगरों में जो है भेज दिया था। और कृष्ण भक्ति को विश्वव्यापी बनाने का काम जो था वो विठलनाथ के इन 7 पुत्रों ने किया था। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर भक्ति काल का श्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो कौन सा है? प्रश्न है यहाँ पे कि भक्ति काल का श्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो हमने बात की थी असरारे मार्फत, बात की है हमने असरारे मार्फत। भक्ति काल का जो स्रोत ग्रंथ जो है, यहाँ पे श्रेष्ठ तो नहीं कह सकते, स्रोत जो ग्रंथ है ये ऐसे लिखना है ना, स्रोत जो ग्रंथ है वो कौन सा है? असरारे मार्फत है। चलिए आगे देखिएगा मलुकदास जी क्या कहते हैं कि माला जपियो न कर जपियो, जिबिया कहो न राम, सुमिरन मेरा हरि कहे, मैं पाया विश्राम। पंक्तियों का अर्थ बिल्कुल सरल सा है, तो बार बार मतलब अपन टाइम वेस्ट नहीं करते इन पे। मलुकदास जी इनके लेखक रहते हैं। बाबा लाल क्या कहते हैं कि आशा विषय विकार में बंध आ जाए संसार, ये तो हमने बात कर ली थी। आगे देखिएगा तो सकल कवित का अर्थ होता है सकल बाट की बाट, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। ये संत दरियाव जी कहते हैं, साहित्य वाले हैं ये। क्या कहते हैं कि सकल कवित का अर्थ है सकल बाट की बाट, बाट रास्ते को कहते हैं। दरिया दरिया होता है ना, दरिया समुद्र। सुमिरन स्मरण राम का कर लीजिए दिन रात। भाई हमें क्या करना है? भगवान राम का दिन रात स्मरण करना है। भक्ति की उत्पत्ति श्रद्धा व प्रेम के योग से होती है, ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न बहुत बार यहाँ से आते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर मुअज्जन के गुरु, कुछ चीज़ें बीच बीच में बता रहे हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। मुअज्जन के गुरु का नाम आपको बताना है, तो वो थे कवि वृंद। कवि वृंद। कोई चीज़ छूट गई है तो वीडियो को आप बैक करके फिर से देख सकते हैं। और इसके अलावा बात करें छपैये छंद, अभी कहाँ गया? छपैये छंद। छपैये छंद का सम्राट किसे कहा जाता है? छपैये छंद का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाभादास को। किसको कहते हैं? नाभादास को कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बीच बीच में आप इनको देखते रहिएगा। और सवैये छंद का सम्राट कहते हैं रसखान को। किसको कहते हैं? रसखान को। चलिए आगे बात करें कि पूर्व मध्यकाल का आरंभ जो है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 के राज्यकाल में होता है। और उत्तर से दक्षिण तक अपने राज्य विस्तार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की अपेक्षा वो देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। और देवगिरी का नाम उन्होंने बदल दिया। क्या बदला? दौलताबाग रख दिया। इस प्रकार दिल्ली एकदम उजड़ सा हो गया था। उसके बाद भी तुगलक विद्यावेशनी कवि और हिंदू प्रजा के प्रति उदार था, मतलब उनके प्रति कोई कठोर व्यवहार उन्होंने नहीं किया। इसके बाद मुगल काल में भक्ति का चरमोत्कर्ष जो है वो प्राप्त हुआ। चरम सीमा में थी भक्ति यहाँ पे। और अकबर के साम्राज्य का दीपक हिंदुओं के स्निग्ध स्नेह से जगमगा रहा था, परंतु
औरंगजेब की सद्भावना हिंदुओं के प्रति बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो मतलब कट्टर था। और वह अपने भाई दारा शिकोह की हिंदुओं के प्रति बढ़ती सद्भावना के कारण इनका जो है वो कत्ल कर देता है। दारा शिकोह का इन्होंने कत्ल कर दिया और अपने शाहजहां को उन्होंने 1658 ईस्वी में बंदी बना लिया और एक ऐसी जेल में रखा जिसकी खिड़की से ताजमहल जो है वो साफ दिखाई दे रहा था, जिससे शाहजहां को अपनी गलती का एहसास हो सके, इसलिए उन्होंने उसको बंदी बना के रखा। और इस प्रकार भक्ति की कालावधि दो प्रमुख मुस्लिम राजवंशों पठान और मुगल के बीच हिंदू की करुण कहानी हम इसको कह सकते हैं। बात करें भारतीय साहित्य की तो भक्ति के आदि बीज जो है वो बादरायण के जो महासूत्र थे उसमें आपको देखने को मिलते हैं। और बादरायण का जीवन काल 1300 ईस्वी के आसपास 300 ईस्वी के आसपास जो है वो ठहरता है और भक्ति का बीज रूप से वहीं पर ही उभरा था और बाद में 1375 विक्रमी संवत में जो है वो सामने आई जाती है। इसकी प्रमुख पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र की पहली व्याख्या आचार्य शंकर ने शारीरिक भाष्य के नाम से की थी और इनका दर्शन जो था वो वेदांत कहलाता था। क्या कहलाता था? दर्शन क्या कहलाता था? वेदांत जो है वो कहलाता था। अभी हम प्रश्न यहाँ पे करते हैं कि 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे कहते हैं? 20वीं सदी का बाणभट्ट कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसको कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या कहते हैं? 20वीं सदी का बाणभट्ट कहते हैं। और हम बात करें आगे कि चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं वरना ये नहीं हो पाएगा ना, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो भक्ति काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि आचार्य शंकर का जीवन काल 755 से लेकर 820 तक रहा है। आचार्य शंकर ने स्मार्त संप्रदाय की जो स्थापना की है जिसकी पीठ समस्त भारतवर्ष में फैली हुई है। और आचार्य शंकर ने जो है अद्वैतवाद की जो स्थापना है वो भी की थी। अद्वैतवाद की स्थापना करने वाले कौन थे? आचार्य शंकर थे। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मुंडकोपनिषद में मिल जाएगा। और हिंदू धर्म के अंतर्गत उस समय पंचोपासना पद्धति चल रही थी, यानी ब्रह्मा विष्णु शौर शिव गणपत्य। इसके बाद में जो है शौर संप्रदाय को वैष्णव में, गणपत्य संप्रदाय को शिव में जो है वो बदल दिया गया। भाई वैष्णव में बदल दिया गया और शैव और वैष्णव दो भागों में वो बट गए और इस प्रकार त्रिदेव बच गए। कौन बच गए? देखो, एक तो ये शौर वाला हो गया और ये गणपति बच्चे कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तीन बच गए, बाकी तो वो शैव और वैष्णव में बदल गए। आगे बात करें तो हिंदी धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए स्मार्त संप्रदाय की स्थापना हुई और इसी के आधार पर जैन और बौद्ध संप्रदाय की जो है श्रवण पंथ की स्थापना हुई। और इन तीनों का प्रभाव जो था वो न्यूनाधिक रूप से निर्गुण जो काव्य धारा होगी अपनी, हम आगे बात करेंगे निर्गुण काव्य धारा की, उस पर उसका पड़ता है। और भक्ति काल में इस्लाम की दो कोटियाँ भारत में जो है प्रवेश कर चुकी थी, एक थी शरा और एक थी बेशरा। और इसमें बेशरा में सूफी पंथ का जो है उदय वहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि निम्बार्क संप्रदाय की जो है गद्दी जो है वो मुख्य जो पीठ है वो कहाँ पर है? तो वो है अपने यहाँ अजमेर में। नाम है एक जगह का सलेमाबाद। सलेमाबाद में जो है निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना रहती है। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ये सवाल यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपको। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में उसका जो है वो आपको जवाब देना है कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। और इसी समय महाराष्ट्र में देखो, भक्ति काल में बात कर रहे हैं कि वारकरी और महानुभाव संप्रदाय भक्ति आंदोलन के बीज को अंकुरित करने में योगदान दे रहे थे, जिन्हें द्रविड़ उपजी भक्ति द्रविड़ उपजी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र दक्षिण भारत में आता है। द्रविड़ क्षेत्र से उनका जो है वो संबंध रहता है। द्रविड़ जनजाति थी वहाँ पे, जाति थी सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं कि भक्ति साहित्य क्षणिक भावावेश इंद्रियजन्य भावोन्माद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, अपितु ये एक ठोस और उर्वरा धरातल की उपज है जिसमें भक्त के चित्त को अनुभव शांति और आनंद की उपलब्धि हम कह सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही तो कमेंट कर देना भाई, है ना, या वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। भक्ति के बीज सिद्ध व नाथ परंपरा से भी पड़ जाते हैं, जो कि मध्यकाल तक आते आते एक विशाल वृक्ष का रूप वो ले लेते हैं। भक्ति परम सत्ता की अनुभूति है। कबीर जी कहते हैं कि हरि रस पिया जानिए। भाई ये रस तो भक्ति का रस जो पिएगा वही जानेगा। जे कबहू न जाए खुमारी, भाई फिर तो उसका नशा कभी नहीं जाएगा। संत कबीर के नाम की महिमा को आधार बनाकर क्या लिखा है कि ऐसी आरती त्रिभुवन तारे उद्धार करेंगे और तेज पुंज तहाँ प्राण जो है वो उवारे। पाती पंच पुहुप करी पूजा, पुहुप पत्थर को कहते हैं, देव निरंजन न कोई दूजा। भाई भगवान की बात यहाँ पर की गई है
चलिए आगे बढ़ते हैं कि भक्ति काल में संत काव्य धारा पर अनेक दर्शन व संस्कृतियों का प्रभाव रहा है, जैसे उपनिषद है, सूफी दर्शन है, इस्लाम है, इक्कीसवाद है, उसमें ब्रह्मसूत्र भी है। और संत साहित्य भावात्मक व अनुभूति प्रवण है, जिसमें किसी शास्त्र अथवा सिद्धांत के प्रति आग्रह व्यक्त नहीं हुआ है। बात साधना क्षेत्र और साहित्य क्षेत्र दोनों में समान रूप से जो हो लागू होती है। और संत काव्य में साधारणीकरण भी है और वस्तु स्थिति का सौंदर्य बोध भी है। अतः संत काव्य की उत्पत्ति किसी भाव विभाव या रस निष्पत्ति के निमित्त जो है वो कारण से नहीं हुई है। बात करते हैं अभी भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों को लेके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो उनके पास जाने से पहले फिर आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जो है विज्ञान गीता के लेखक कौन हैं। तो विज्ञान गीता के जो लेखक ठहरते हैं वो हैं केशव। कौन है भाई? केशव हैं। और गीता भाष्य के लेखक माने जाते हैं रामानंद। गीता भाष्य के ये लेखक हैं। और आत्मजी जो रचना है वो है कुंवर नारायण की। कुछ चीज़ें हैं तो उनके साथ में बात करते हैं सामान्य प्रवृत्तियों की भक्ति काल की। तो सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय। सर्वजन सुखाय, तो भक्ति काव्य जो था वो लोकमंगल की भावना से आपको पता होगा कि वो परिपूर्ण था और लोक कल्याणकारी तत्व सभी शाखाओं में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय जो है वो इनकी एक प्रमुख विशेषता रही है। बात करें समन्वयात्मकता थी इनमें। समन्वयात्मकता का मतलब हम कह सकते हैं कि भक्ति जो थी वो समन्वित चेतना का काव्य थी। तुलसीदास को जो है समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है और उस समय के ये सर्वश्रेष्ठ कवि जो रहे हैं। और तभी तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को भक्ति काल का क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। स्वर्ण युग इसीलिए कहा गया है कि तुलसीदास जी जैसे महान जो थे वो समन्वयात्मक कवि उनमें रहे हैं। आगे बात करें नाम स्मरण की महत्ता पर बल देते हैं। कौन कौन देते हैं? एक तो नानक देव देते हैं, तुलसीदास जी देते हैं, कबीरदास जी कहते हैं। तो नानक देव क्या कहते हैं कि सुमिरन कर ले मेरे मन, कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु सावन में है बिनु। तो इस प्रकार की बातें कौन कहते हैं? नानक देव जी कहते हैं कि नाम रूप दुई इस उपाधि। ये बात तुलसीदास जी ने भी कही है। आगे कहते हैं गुरु की महत्ता पर विशेष बल यहाँ पे दिया गया है। सूरदास जी भी देते हैं, कबीरदास जी भी देते हैं, जायसी हैं, तुलसीदास जी हैं, सब ने ये बातें कही हैं कि बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये बात कही है जायसी ने। और कबीरदास जी ने तो बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणे हार। ये बात कही है तुलसीदास जी ने अपने गुरु के प्रति। प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन भी भक्ति काल में मिलता है। तो प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया है जायसी ने, मीरा ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने, सब ने कहा है। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि आंसुओं सींची सींची प्रेम बेली बोई। तो ये बात कही है मीरा ने। तो प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन भी जो है यहाँ पर किया गया है। आगे बात करें तो यहाँ पर अहम भाव के त्याग पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया भाई? अहम भाव के त्याग पर, यानी अहंकार को त्यागने की बात जो है वो भक्ति काल में की गई है। और कबीरदास जी इसके बारे में क्या कहते हैं कि मेमता मन मारी के नाना नाना करके पीस, तब सुख पीवे सुंदरी ब्रह्मा जल के शीस। तो यहाँ पर बड़े ही सुंदर शब्दों में जो है कबीरदास जी ये बात कहते हैं। आगे है कि लोक भाषाओं की प्रधानता। ये बड़ा हम अच्छा मानेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है भक्ति काल में ब्रज भाषा है, अवधी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, सदुगड़ी है, मतलब जो भी भाषा लेखक जिस क्षेत्र विशेष के थे उन भाषाओं में उन्होंने जो है वो अपनी रचनाएं लिखी हैं। आगे बात करें भक्ति और श्रृंगार रस की यहाँ पे प्रधानता रही है। भाई भक्ति श्रृंगार रस से तुलसीदास हैं, जायसी हैं, है ना। सूरदास तो वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं। और वात्सल्य रस का चरम जो आपको मिलेगा वो आपको सूरदास में मिलेगा, सूरदास की रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। बड़ा ही सुंदर है वो। चलिए आगे बात करें कि नीति काव्य की सृष्टि। नीति काव्य की सृष्टि में अगर हम बात करें, कबीर है, नानक है, दादू दयाल है, इनकी वाणियों में आपको जो है वो नीति संगत जो उपदेश हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करें कि लोक के जीवन से गहरा जो संबंध है वो इनका रहा है। भाई लोक जीवन से संबंध जो है वो शुरू से इनका रहा है। किनका? भाई कबीरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, वो लोक जीवन से जुड़ी हुई जो पंक्तियाँ थे वो लिखते थे। आगे बात करें गद्यात्मक साहित्य सर्जन। गद्यात्मक साहित्य सर्जन जो है वो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी अनेक ग्रंथों में आपको देखने को मिल जाएंगे। और बात करें आगे कि धर्म है, दर्शन है, अध्यात्म है, भूगोल है, इन सब पे भी जो है इन्होंने बहुत गहराई से जो है वो लिखा है। आगे बात करें कि रीति तत्वों से युक्त साहित्य सर्जन। रीति
रीति की हम बात करें, सूरदास की आप साहित्य लहरी देख लो, नंददास की आप रसमंजरी देख लो, और यहाँ पे जो है जौन कवि की आप कवि वल्लभ देख लो, रसमंजरी है, रसकोश है, मतलब बहुत सारी रचनाएं हैं। नगेंद्र ने तो हितकारणी में रीति काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ उसको जो है वो मान लिया गया है। बहुत सारी बातें यहाँ पे रहेंगी। और ये अपना आज की क्लास जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ज़्यादा लंबी हम नहीं लेंगे, लगभग 25 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, 25 मिनट। तो नेक्स्ट क्लास आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। भक्ति काल की विभिन्न धाराएं हम आगे जो है वो चर्चा करेंगे, कौन कौन सी धाराओं में उसको बांटा गया, कितने भागों में डिवाइड किया गया, किस तरह से किया गया, एक एक भाग को हम बड़ी गहराई से जो पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।